बुजुर्गों ने बड़े कमाल की बात कही है कि ज़माना क्या कहेगा ये कभी मत सोचना, क्योंकि ज़माना बहुत अजीब है। ज़माना नाकाम लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शफीक बब्बा। कैप स्टूडियो 22 से सुन रहे हैं आप छोटी सी बात। एक मुल्क का बादशाह था और उस बादशाह से पूरी राया जो थी वो बहुत खुश थी। वो गरीबों का ख्याल रखता था, सबके साथ मिलजुल कर चलता था। और सर्दी की वजह से एक दिन उसने अपनी जो कचहरी थी, अपना जो निज़ाम था, अपनी जो अदालत थी, वो बाहर धूप में लगाई हुई थी। उसके ख़ानदान के लोग, उसके वज़ीर, मशीर, सभी लोग दरबार में उस धूप के साए में, धूप में बैठे हुए थे। उसी दौरान में लोग अपने मसले मसाइल लेकर आ रहे थे और बादशाह अपने वज़ीरों मशीरों से कहकर वो मामलात को हल करवा रहा था। इसी दौरान में एक इंसान अंदर हाजिर हुआ और उसने इजाज़त चाही कि मैं बादशाह सलामत से मिलना चाहता हूँ। उसको इजाज़त दी गई। बादशाह ने कहा कि इसे ले आए अंदर। वो जो इंसान था, वो जो शख्स था, वो अंदर आया और उसने कहा कि बादशाह सलामत, मैं फ़लाँ मुल्क से आया हूँ और आपके यहाँ पर एक सवाल लेकर आया हूँ। बादशाह ने कहा, बताओ क्या सवाल है। उसने कहा, मेरी मुट्ठी में दो एक किस्म के कांच हैं, हीरे हैं, उनमें से एक हीरा और एक कांच है। बादशाह ने कहा, तो अब क्या होना चाहिए। उसने कहा, जी मैं आपकी पूरी सल्तनत को चैलेंज देता हूं, क्योंकि ये एक जैसे हीरे हैं, एक साइज के हैं, एक वजन के हैं। अगर किसी ने ये बता दिया कि इनमें से हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है, तो ये हीरा मैं आपके शाही खजाने में जमा करवा दूंगा। वरना अगर आपका पूरी सल्तनत, आप और आपकी पूरी सल्तनत ये ना बता सकी कि हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है, तो मैं आपसे 1000 अशरफियाँ इनाम के तौर पे लूँगा। बादशाह ने कहा, ठीक है जी, आप लाएं। जब बादशाह ने वो दोनों हीरे अपने हाथ में पकड़े, अपने वज़ीरों को, अपने मशीरों को दिखाए, तो कोई भी ये बताने से कासर रहा कि इसमें हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है। सब मशीर, सब वज़ीर हक्के बक्के रह गए। बादशाह ने खुद देखा, बादशाह ने अपने जो सियाने सियाने बंदे थे उनके हाथ में भी वो दिए, लेकिन वो मामला हल नहीं हुआ। बात चलते चलते उसकी सल्तनत में पहुंची। लोग हैरान हो रहे थे कि बादशाह के दरबार में एक बंदा, एक इंसान आया है जिसने ये शर्त रख दी है। बादशाह की उस सल्तनत का एक फ़कीर था जो अंधा था, उसको भी ये खबर मिली। वो उस वक़्त दरबार में हाजिर हुआ। दरबार में आकर बादशाह सलाम को हाथ उठाकर कहा कि बादशाह सलामत, ये मामला मैं हल कर सकता हूँ। सब लोग हैरान हो गए कि ये अंधा फ़कीर जो है, हम नहीं देख सके तो ये कैसे बताएगा। बादशाह सलामत ने उस फ़कीर को बुलाया और कहा कि ये लो ये हीरे, और बताओ कि कौन सा कांच है और कौन सा हीरा है। उस फ़कीर ने अपनी मुट्ठी में उन दोनों को लिया और एक पकड़ के बादशाह को दे दिया और बादशाह सलाम से कहने लगा कि ये हीरा है और दूसरा कांच है। जब उस शख्स से पूछा गया कि ये फ़कीर, ये जो अंधा है, ये ठीक कह रहा है, तो उस बंदे ने कहा, जी मैं ये जो हीरा है आपके शाही खजाने में जमा करवाता हूँ। वो शख्स चले गया। बादशाह ने उस फ़कीर को अपने पास बुलाया। उसने कहा, बाबा बताओ ये किस तरह से आपने पहचान लिया कि एक हीरा है और एक जो है वो कांच है। उस फ़कीर ने कहा, बादशाह सलामत, आप इस वक्त धूप में बैठे हैं और धूप के अंदर जो कांच है वो गर्म हो जाता है और जो हीरा है वो ठंडा रहता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हम कई बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, अपने मिलने वालों से नाराज़ हो जाते हैं और हमारी ज़िंदगी में दोस्त जो हैं वो कम होते जाते हैं। लोग रूठ जाते हैं जिससे ज़िंदगी में सब्र का दामन नहीं छोड़ा, जिसने ज़िंदगी में सब्र का दामन नहीं छोड़ा और मुश्किल हालात में भी सब्र करता रहा और ठंडा रहा, समझो वही जीतता है, वही हीरा है और वही सिकंदर है। आपका मेज़बान शफीक बब्बा भी आपको यही सबक देता है कि कर दिखाओ ऐसा कि हर कोई करना चाहे आपके जैसा।